हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आप सबको पहले भी क्वेश्चंस करवा रखे हैं, आज आपको मैं करवाने जा रहा हूँ 4.3 क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अगर आप मेरी पिछली वीडियो में देखोगे तो मैंने उसमें आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला समझाया था और उससे पहले आपको फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से आपको समझाने वाला हूँ। ध्यान से देखना, 4.3 क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन हमें गिवन है x माइनस 1/x इक्वल 3 और ब्रैकेट में नंबर दे रखा है। इसका कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ इतना है, बस x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए और जो 0 आएगी वो नॉट पॉसिबल होगी, यानी x 0 के इक्वल नहीं है। बाकी हम कैसे सॉल्व करेंगे हमने सीखा हुआ है। जो नीचे का x है इसको नीचे वाले को छोड़कर हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस 1 को छोड़ करके इस x को इससे भी, इस x को इससे भी मल्टीप्लाई। x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर 1 से नहीं होगा और x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x, यानी x इससे ही मल्टीप्लाई, x इससे ही मल्टीप्लाई, 1 से नहीं, और इसका कोई काम नहीं। अब हमने क्या रूल सीखा, पहले स्क्वायर फिर x, ये 3x इधर आ जाएगा तो माइनस 3x और ये रहा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसे सोचे कि मल्टीप्लाई करने पे 1 माइनस करने पे 3 ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं होगा तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से तो कर ही नहीं सकते। तो इसे हम सिर्फ किस मेथड से करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। वो आपने सीखा था, ये a, ये b, ये c। तो a की वैल्यू कितनी है तो 1, b की वैल्यू कितनी है तो -3 और c की वैल्यू कितनी है तो -1। ये a, ये b और ये c। फिर आपने सीखा था d का फॉर्मूला सीखा था b² - 4ac। अब इसमें b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -3, 4 का 4, a की वैल्यू कितनी है तो 1 और c की वैल्यू कितनी है तो c की वैल्यू भी है -1। -3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 9, क्योंकि -3 दो बार जब मल्टीप्लाई होगा माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 3 9 और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4 और इनको प्लस किया तो d की वैल्यू आ गई 13। d की वैल्यू 13 आने के बाद फिर हम दो पार्ट कर देंगे। हमने दो पार्ट किए, एक पार्ट अल्फा और एक पार्ट बीटा, एक पार्ट अल्फा और एक पार्ट बीटा। अब अल्फा का जो फॉर्मूला होता है -b + √d/2a, सेम फॉर्मूला बीटा का होता है, बस -√d/2a, यानी दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं, बस यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। अब माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है तो b की वैल्यू है -3 और d की वैल्यू कितनी है तो d की वैल्यू है 13। 2 a की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू है 1, माइनस माइनस कैंसिल तो बचे क्या, ओनली 3 प्लस 13 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसी का नहीं, तो रूट में ही, और 2 1 2, ये आया हमारा अल्फा। सेम ऐसे हम निकालेंगे बीटा, माइनस का माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस, और b की वैल्यू भी माइनस में है, b की वैल्यू भी माइनस में है। दो माइनस इसलिए क्योंकि एक फॉर्मूले का माइनस और b की वैल्यू माइनस, और d कितना है तो 13, d की वैल्यू है 13। 2 a की वैल्यू कितनी है तो 1, a की वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस या माइनस माइनस कैंसिल, बचा 3 और ये रूट 13 और 2 1 2। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, हमारे दो आंसर आ गए, यानी हमारे जो रूट्स हैं या जीरोस हैं वो किसके इक्वल है, 3 प्लस -3 तो है, एक बार प्लस एक बार माइनस, √13/2। नोटेड। अब मैं साथ ही साथ थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी आपको करवा रहा हूं सेम इसी मेथड से। अब इसी तरह से मैं आपको थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी करवा रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट देखोगे तो थर्ड के सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझो। 1/x + 4
माइनस 1/x-7 इक्वल 11/30। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, अगर आप बुक में देखोगे तो आपको कुछ ऐसे दे रखा है x नॉट इक्वल टू, यानी x नॉट इक्वल है -4 और 7 के। इसका मतलब मैंने आपको पीछे भी समझाया, यानी जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -4 और 7 नहीं आनी चाहिए। इसमें x -4 नहीं है और 7 नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन के साथ साथ रूल को समझो। कभी भी प्लस या माइनस हो, जैसे यहाँ पर माइनस है, तो उस क्वेश्चन में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे। और कभी अगर इक्वल हो तो सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी नीचे मल्टीप्लाई नहीं करनी। इस चीज को ध्यान रखते हुए पहले हमने इसे सॉल्व किया, ये क्रॉस यानी 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, x-7 मेन माइनस ऐसे ही। अब इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस के बाद साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के बाद साइन चेंज हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम। और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई x+4 x-7, यानी ये मल्टीप्लाई और ये इक्वल कितना है 11/30। अब इसके आगे हम करते हैं, तो हमने देखा +x - x तो कैंसिल, +x - कैंसिल, ऊपर क्या बच गया -7 और -4। और नीचे ध्यान से समझना, इस x को इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी, इस 4 को इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी, यानी हमने x को इससे मल्टीप्लाई किया x², x को इससे मल्टीप्लाई किया 7x, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 4 × 7 = 28। ये फिर ऐसे ही इस प्रोसेस को फिर से समझो, x को इससे मल्टीप्लाई किया x², x को इससे मल्टीप्लाई किया 7x, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 4x, 4 × 7 = 28। ये ऐसे ही। अब 7 और 4 कितने हो गए, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 11। और नीचे x², ये दोनों कितने हो गए, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 गए 3x। साइन किसका, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है 7, 7 के साथ माइनस, और ये रहा 28। सामने क्या बचा 11/30। अब 11 भी कैंसिल हो जाएंगे ऊपर ऊपर, यानी ये 11 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर से बचा -1 और नीचे क्या बच गया x², 3x और 28। और यहाँ क्या बच गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा ओनली 1/30। यहाँ बचा 1/30। अब यहाँ पर हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने बताया जब इक्वल होता है तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई किया x² -3x -28, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। और इसको 30 × 1 = 30, लेकिन कैसा 30, -30, -30, 30 × 1 = 30, लेकिन -30। इसके बाद x², 3x, 28 ये रहा, -30 इधर आया, +30 = 0। x² 3x ऐसे ही। अब ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 30 में से 28 गए 2, साइन किसका, बड़े नंबर का, इक्वल में 0। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, मल्टीप्लाई करने पे 2 और प्लस करने पर 3, प्लस करने पर 3, तो फैक्टर बहुत इजी है 2 और 1, क्योंकि 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस करेंगे 3, तो इसके फैक्टर हो गए 2x और 1x, 2 ऐसे ही, यानी 3x के टुकड़े कर दिए, 2 और 1 3। अब पहले दो में कॉमन, बाद के दो में कॉमन, पहले दो में कौन, बाद के दो में कॉमन। इसमें क्या कॉमन है, x, x -2, इसमें क्या कॉमन है 1, बस 1 के टेबल में आता है x, और बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 × 2 = 2, 0 ऐसे ही 0 ऐसे ही।
दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। और आपने बार बार सीखा है यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। तो x माइनस 2 एक बार, और जो बाहर बाहर है x माइनस 1 एक बार इक्वल 0, दो पार्ट कर दिए। जो x माइनस 2 था वो 0 के इक्वल, और जो x माइनस 1 था ये भी 0 के इक्वल। माइनस 2 उधर गया तो 2, माइनस 1 उधर गया 1, यानी x की दो वैल्यू आ गई। यानी वैल्यू -4 और 7 नहीं आनी चाहिए, दोनों नहीं आई। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 1, क्योंकि अल्फा बीटा क्या होता है, वो x की वैल्यू होती है। हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना था, साथ ही साथ सुनो, हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड लगाया। अगर इस इक्वेशन के बाद ये जो लाइन बनी, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम अगर इसको फैक्टराइजेशन से नहीं करते तो हम उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। a b c, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2। फिर हम d निकालते, b² - 4ac। d निकालने के बाद अल्फा बीटा का फॉर्मूला जो आपने सीखा वो भी अप्लाई कर सकते थे, तब भी अल्फा बीटा की वैल्यू यही आ जाएगी। समझो और नोट इट।